अपने व्याख्यान काल में बताया कि युवा ब्रह्मचारियों को बहुत सावधान रहना चाहिए और उन्हें युवतियों से मिलना जुलना नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्ण सतर्कता तथा जागरूकता रखते हुए भी वे काम के शिकार बन सकते हैं। कामदेव बड़ा बली है। पूर्व मीमांसा का रचयिता जैमिनी उनका शिष्य धृष्ट था। उसने कहा, गुरु महाराज, आपका कथन गलत है। मुझे कोई स्त्री आकृष्ट नहीं कर सकती। मैं ब्रह्मचर्य में पूर्णतः स्थित हूँ। व्यास ने कहा, जैमिनी, तुम्हें शीघ्र मालूम हो जाएगा। मैं वाराणसी जा रहा हूँ। 3 मास के भीतर लौट कर आऊंगा। तुम सावधान रहना, अहंकार से फूल मत जाना। अपनी योग शक्ति के द्वारा श्री व्यास ने झीने कौशेय वस्त्र से परिवेष्टित, हृदय वेधी नेत्रों तथा अत्यंत मनोरम मुख वाली एक सुंदरी युवती का रूप बना लिया। सूर्यास्त के समय वह युवती एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी। बादल घेर आए, वर्षा होने लगी। संयोगवश जैमिनी उसी वृक्ष के पास से हो कर जा रहा था। उसने उस कन्या को देखा। उसे दया आई और उसने उससे कहा, हे सुंदरी, तुम मेरे आश्रम में आकर रह सकती हो। मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। युवती ने पूछा, क्या आप अकेले रह रहे हैं? क्या कोई स्त्री वहां नहीं रहती? क्या कोई स्त्री वहां रहती है? जैमिनी ने उत्तर दिया, मैं अकेला हूँ, परंतु मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। मुझ पर काम वासना का प्रभाव नहीं हो सकता। मैं प्रत्येक प्रकार के विकार से मुक्त हूँ। तुम वहां रह सकती हो। युवती ने आपत्ति की, कुमारी युवती के लिए ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है। जैमिनी ने कहा, सुंदरी, भय मत करो, मैं तुम्हें अपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का वचन देता हूँ। तब वह मान गई और रात्रि में उसके आश्रम में ठहर गई। जैमिनी बाहर सोया और वह युवती कमरे के अंदर सो रही थी। अर्धरात्रि में जैमिनी के मन में कामदेव का संचार होने लगा। उसके मन में थोड़ी सी काम वासना जगी। प्रारंभ में वह बिल्कुल पवित्र था। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, हे सुंदरी, बाहर हवा चल रही है। मैं शीत वायु के झोंकों को सहन नहीं कर सकता। मैं अंदर सोना चाहता हूँ। युवती ने द्वार खोल दिया। जैमिनी अंदर सो गया, क्योंकि वह स्त्री के अति निकट था तथा उसकी चूड़ियों की झनकार सुन रहा था। अतः काम वासना कुछ और अधिक प्रबल तथा तीव्र हो गई। तब वह उठा और युवती का आलिंगन करने लगा। तुरंत ही श्री व्यास जी ने अपना दाढ़ीदार वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और कहा, प्रिय वत्स जैमिनी, कहो, अब तुम्हारा ब्रह्मचर्य का बल कहाँ है? क्या अब तुम पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित हो? जब मैं इस विषय पर व्याख्यान दे रहा था तो तुमने क्या कहा था? जैमिनी ने बड़ी लज्जा से अपना सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मुझसे भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यह दृष्टांत यह प्रदर्शित करता है कि माया की शक्ति तथा विद्रोही इंद्रियों के प्रभाव से महापुरुष भी प्रवंचित हो जाते हैं। ब्रह्मचारियों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। मानव मन पर काम वासना की पकड़। सुकरात तथा उनका शिष्य। सुकरात के एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, पूज्य गुरुदेव, कृपया मुझे यह अनुदेश दें कि एक गृहस्थ अपनी धर्मपत्नी के साथ कितनी बार सहवास करे? सुकरात ने उत्तर दिया, अपने जीवन काल में केवल 1 बार। शिष्य ने कहा, हे प्रभु, यह सांसारिक व्यक्तियों के लिए सर्वथा असंभव है। काम अत्यंत भयावह तथा उपद्रवी है। यह संसार प्रलोभनों तथा चित्त विक्षेपों से पूर्ण है। गृहस्थों में प्रलोभन का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त मनोबल नहीं है। उनकी इंद्रियां बड़ी प्रबल तथा विद्रोही होती हैं। मन काम वासना से पूर्ण होता है। आप तत्ववेत्ता तथा योगी हैं, अतः आप नियंत्रण कर सकते हैं। कृपया सांसारिक लोगों के लिए एक सुगम मार्ग निर्धारित कीजिए। इस पर सुकरात ने कहा, गृहस्थ वर्ष में 1 बार मैथुन कर सकता है। शिष्य ने उत्तर दिया, पूज्यवर, यह भी उनके लिए दुष्कर कार्य है। इससे भी अधिक सरल मार्ग निर्धारित कीजिए। तत्पश्चात सुकरात ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, ठीक है, माह में 1 बार। यह अनुकूल तथा अति सुंदर है। मेरा विचार है कि अब तुम इससे संतुष्ट होगे। शिष्य ने कहा, पूज्य गुरुदेव, यह भी असंभव है। गृहस्थ बहुत ही अस्थिर बुद्धि के होते हैं।
उनके मन काम वासना तथा संस्कारों से भरे होते हैं। वे मैथुन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। आपको उनकी मनोवृत्ति का पता नहीं है। इस पर सुकरात ने कहा, प्रिय वत्स, तुमने ठीक ही कहा। अब एक कार्य करो, सीधे कब्रिस्तान चले जाओ और वहां एक कब्र खोद लो। शव के लिए पहले से ही एक शव पेटी, ताबूत तथा शव वस्त्र कफन खरीद लो। अब तुम जितनी बार चाहो अपने को कलुषित कर सकते हो। यही मेरा तुम्हारे लिए अंतिम परामर्श है। इस अंतिम उपदेश ने शिष्य को मर्माहत कर दिया। इसने उसके हृदय को स्पर्श किया। उसने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया। वह ब्रह्मचर्य की आवश्यकता तथा उसके महत्व को समझ गया। वह उसी समय से आध्यात्मिक साधना में गंभीरता पूर्वक लग गया। उसने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य पालन का व्रत लिया। वह एक ऊर्ध्वरेता योगी बन गया तथा उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। वह सुकरात का एक प्रेम पात्र शिष्य बना। उपभोग से काम वासना में वृद्धि होती है। राजा ययाति। एक समय ययाति नामक एक राजा रहते थे। उनकी श्रेणी का एक राजा जिन भोग विलासों का अधिकारी हो सकता था, वे उन सभी सुखों को भोगते हुए पूरे 1000 वर्ष तक जीवित रहे। जब वृद्धावस्था ने उन्हें आक्रांत किया और उनमें कुछ और वर्षों तक सभी राजकीय सुखों के भोगने की तीव्र लालसा बनी रह गई, तो उन्होंने एक एक करके अपने प्रत्येक पुत्र से उनकी जरावस्था को स्वयं अंगीकार करने तथा बदले में अपनी तरुणाई देने के लिए कहा और विश्वास दिलाया कि 1,000 वर्ष के पश्चात वे उसकी तरुणाई वापस दे देंगे और अपनी जरावस्था वापस ले लेंगे। परंतु पुरु नामक कनिष्ठ पुत्र के अतिरिक्त उनमें से एक भी उनका प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार न हुआ। पुरु ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं पिता के इच्छानुसार करने को पूर्ण रूप से तैयार हूँ, और तदनुसार उसने पिता को अपनी तरुणाई दे दी और बदले में जरावस्था तथा उनकी परिणामी दुर्बलता प्राप्त की। ययाति नई तरुणाई से अत्यधिक प्रसन्न होकर पुनः यौन सुख का आनंद लूटने लगे। उन्होंने अपनी इच्छा भर, अपनी शक्ति भर तथा धर्म के निर्दोषों को भंग किए बिना यथेच भोग भोगा। वे बड़े आनंद में थे, किंतु उन्हें एक विचार सताता रहता था, और वह यह कि 1000 वर्ष शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। निर्धारित समय के समाप्त होने पर वे अपने पुत्र पुरु के पास आए और उससे बोले, वत्स, मैंने तुम्हारी तरुणाई के द्वारा यथेच तथा यथाशक्ति और वह भी ऋतु के अनुकूल सब आनंद भोगा, किंतु कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे भोग से कभी परितृप्त नहीं होती। जिस प्रकार होमाग्नि में घृत डालने से वह धधक उठती है, उसी प्रकार कामनाएं उपभोग से और अधिक तीव्र हो जाती हैं। यदि व्यक्ति धन, धान्य, रत्नों, पशुओं तथा नारियों से संपन्न इस संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र स्वामी बन जाए, तब भी वह उसे पर्याप्त न होगी। अतः भोग की तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए। भोगों की तृष्णा, जिनका त्याग करना दुरात्माओं के लिए दुष्कर है तथा जो जीवन के क्षीण होने पर भी क्षीण नहीं होती, मनुष्य में वस्तुतः एक घातक रोग है। इस तृष्णा से छुटकारा पाना ही सच्चा सुख है। मेरा मन 1,000 वर्ष भर जीवन के भोग विलासों में ही अनुरक्त रहा, तथापि उनके लिए मेरी तृष्णा क्षीण होने के स्थान में प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः मैं इससे अपना पीछा छुड़ाऊंगा। मैं अपना मन ब्रह्म में स्थिर करूंगा तथा शांत और अनासक्त होकर अपने जीवन के शेष दिन निरीह मृगों के साथ वन में व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर पुरु को उसकी तरुणाई वापस करने के पश्चात उसे राज सिंहासन पर आसीन कर वानप्रस्थ जीवन यापन करने के लिए वे निर्जन अरण्य में चले गए। विवेक तथा वैराग्य का उदय। योगी वेमना का जन्म 1820 में आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के एक छोटे से ग्राम में हुआ। उनके रामन्ना नामक एक भाई था। उनकी शैशवावस्था में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनका जन्म एक धनाढ्य परिवार में हुआ था। वे रेड्डी जाति के थे।
वेमना को प्राथमिक पाठशाला में भेजा गया, किंतु वे अपना अध्ययन पूरा न कर सके। वे कुसंगति में पड़ गए तथा एक उद्यमी बालक बन गए, किंतु वे बहुत मनोहर तथा चपल थे। रामन्ना तथा उनकी पत्नी जगदीश्वरी वेमना को बहुत चाहते थे। 15 वर्ष की आयु में वेमना विषयी बन गए। वे एक स्त्री के लिए बहुत धन व्यय करते थे, तथापि उनके भाई और भाभी उन्हें अत्यधिक चाहते थे। रामन्ना तथा उनकी पत्नी वेमना के आचरण को सुधारना चाहते थे। उन्होंने रुपया देना बंद कर दिया। अतः वेमना ने रात्रि में अपनी भाभी के आभूषण चुरा लिए और उन्हें एक वेश्या को दे दिया। अब जब उनकी भाभी को अपने आभूषणों की क्षति का पता चला तो उसने वेमना से पूछा, मेरे आभूषण कहाँ हैं? वेमना ने उत्तर दिया, क्योंकि आपने मुझे रुपया नहीं दिया, मैंने उन्हें उठा लिया और अपनी प्रेयसी को दे दिया। जगदीश्वरी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपने पति को भी आभूषणों की चोरी की सूचना नहीं दी। वह वेमना को बहुत चाहती थी। उसने अपने सभी आभूषणों को एक तिजोरी में बंद कर ताला लगा दिया। उस वेश्या ने और अधिक धन अथवा आभूषण लाने के लिए वेमना से आग्रह किया। अतः एक बार पुनः वेमना अर्धरात्रि में अपनी शैया से उठे तथा भाभी के गले से कुछ आभूषण उतारने का प्रयास किया। उसने विवाह के समय अपने गले में बांधे गए पवित्र मंगलसूत्र को ही पहन रखा था। अपने अन्य आभूषणों को उसने तिजोरी में बंद कर दिया था। वेमना कम से कम यह आभूषण उतारना चाहते थे। जब वे इसे उतारने का प्रयास कर रहे थे, जगदीश्वरी जाग गई तथा उसने उनके हाथ को पकड़ लिया और पूछा कि वे अर्धरात्रि में उसके शयन कक्ष में क्यों आए। उन्होंने साहसिक रूप से उत्तर दिया, मेरी प्रेयसी ने कुछ आभूषण लाने के लिए मुझसे कहा था, मैं यहाँ उन्हें लेने के लिए आया था। जगदीश्वरी ने उन्हें तुरंत कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहा। तब वेमना रो पड़े और उसके चरणों में गिर गए। जगदीश्वरी ने वेमना को सद्बुद्धि प्रदान करने तथा उन्हें शुद्ध तथा धर्मात्मा बनाने की भगवान से प्रार्थना की। तत्पश्चात उसने वेमना को आभूषण देने का वचन दिया यदि वे उसके वचन का पूर्ण पालन करें। वेमना ने उसे पूर्ण आश्वासन दिया। जगदीश्वरी ने कहा, वेमना, उस लड़की को अपने सम्मुख खड़ी होने के लिए कहना, उसकी पीठ तुम्हारी ओर हो। तब उससे कहना कि वह झुके तथा अपने हाथों को अपनी जंघाओं के बीच से ले जाकर तुम्हारे हाथ से आभूषण ग्रहण करे। वेमना ने ऐसा करने के लिए वचन दिया तथा काली देवी के नाम से शपथ भी ली। तब उनकी भाभी ने उन्हें एक मूल्यवान आभूषण दिया। वेमना सीधा वेश्या के घर गए और जैसा उनकी भाभी ने आदेश दिया था वैसा ही उसे करने के लिए कहा। जब वेश्या झुक रही थी तब उन्होंने स्त्री के गुप्तांगों को बहुत स्पष्ट रूप से देखा। तत्काल उनके मन में तीव्र वैराग्य उदय हुआ। वे अपने हाथों में आभूषण लिए अपने घर वापस आ गए। उन्होंने अपनी भाभी को आभूषण वापस दे दिया और जो कुछ हुआ था वह सब उसे कह सुनाया। उन्होंने कहा, प्रिय भाभी, आपके सभी सौम्य कार्यों के लिए आपको बहुत धन्यवाद। अब मैं एक परिवर्तित व्यक्ति हूँ। इस संसार में सच्चा सुख नहीं है, यह सब माया का इंद्रजाल है। अब मैं सच्चे सुख की खोज में जा रहा हूँ। वे घर से तुरंत चल पड़े तथा अपने ग्राम के पास एक काली मंदिर में गए। वहां वे काली की मूर्ति के पास बैठ गए। अब ऐसा हुआ कि अभिरामया नामक एक व्यक्ति कई वर्षों से काली से दर्शन देने के लिए प्रार्थना कर रहा था। एक दिन वे उसके स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, कल अर्धरात्रि में आओ, मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। किंतु वह अभागा व्यक्ति दूसरे दिन न आ सका। जब काली आई तो वहां उसके स्थान पर वेमना थे। काली ने वेमना को उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। वेमना ने कहा, हे माँ, मुझे ब्रह्मज्ञान दीजिए। तब काली माँ ने उन्हें ज्ञान के रहस्य की दीक्षा दी। उस दिन के बाद वेमना महती भक्ति, योग शक्ति तथा ज्ञान से संपन्न एक धर्मात्मा व्यक्ति बन गए। वेमना अपने परिभ्रमण काल में कड़पा गए।
वहाँ वे कड़पा के निकट एक वन में रहते थे। उन्होंने तरबूज, ककड़ी आदि के विभिन्न प्रकार के पादप लगाए। ककड़ियाँ स्वर्ण से भरी थीं। वेमना ने स्वर्ण से श्री शैलम में एक मंदिर का निर्माण कराया। अभी भी इस मंदिर में मल्लिकार्जुन का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यह एक प्रख्यात तीर्थ स्थल है। एक दिन कुछ डाकू स्वर्ण गर्भा ककड़ियों को लूटने आए, किंतु वे सब वेमना की योग शक्ति से संज्ञाहीन हो गए। एक बार वेमना ने अर्धरात्रि में एक निर्धन ब्राह्मण की झोपड़ी में प्रवेश किया तथा उसकी शैया पर सो गए। रात्रि में उन्होंने शैया पर ही मलत्याग कर दिया। शैया का वह भाग जो उनकी विष्ठा से दूषित हो गया था, स्वर्ण में रूपांतरित हो गया। वेमना ने अपना भौतिक कलेवर कड़पा जिले के कट्टमनापल्ले में सन 1865 में त्याग दिया। उन्होंने तेलुगु में योग पर अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें वेमना तत्व ज्ञानम तथा वेमना जीवनामृत प्रमुख हैं। सौंदर्य कल्पना में है। हेमचूड़ की कहानी। प्राचीन काल में मुक्तचूड़ नामक एक राजा था। वह दर्शनार देश पर राज्य करता था। उसके दो पुत्र हेमचूड़ तथा मणिचूड़ थे। वे दोनों ही बहुत रूपवान तथा गुणवान थे। उनका आचार व्यवहार अच्छा था। वे सभी कलाओं में प्रवीण भी थे। वे दोनों परिचरों तथा अस्त्र शस्त्र के साथ आखेट हेतु सह्याद्री पर गए। उन्होंने अनेक व्याघ्रों तथा वन्य पशुओं को शिकार किया। अकस्मात एक भयानक रेतीली आंधी आई। इतना घोर अंधकार छा गया कि एक व्यक्ति दूसरे को देख नहीं सकता था। हेमचूड़ किसी तरह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचने में सफल हो गए, जो फलदार वृक्षों से भरा हुआ था। उसने आश्रम में एक सुंदर कुमारी को देखा। वह उस निर्जन वन में एक निर्भीक कन्या को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कुमारी से पूछा, आप कौन हैं? आपका पिता कौन है? उसने शिष्टता से कहा, राजकुमार, आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए। आप बहुत श्रांत प्रतीत होते हैं। कृपया ये फल तथा मेवे ग्रहण कीजिए। मैं अभी आपको अपनी कहानी बतलाऊंगी। राजकुमार ने उन फलों तथा और मेवों को खाया और कुछ समय तक विश्राम किया। तब बालिका ने कहना आरंभ किया, राजकुमार, मेरी कहानी ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं व्याघ्रपाद ऋषि की धर्मपुत्री हूँ, जिन्होंने अपने कठोर तप के बल से संसार को जीत लिया है तथा जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली है। मेरा नाम हेमलेखा है। अनुपम सौंदर्य तथा अनिर्वचनीय वैभव से युक्त स्वर्ण की अप्सरा विद्युत प्रभा एक दिन वेणा नदी में स्नान करने आई। वेगों का राजा सुषेण भी वहां आया। वह विद्युत प्रभा के मनोहर सौंदर्य से मोहित हो गया। स्वर्गीय अप्सरा भी राजा सुषेण के रमणीय रूप से प्रेमांध हो गई। सुषेण ने विद्युत प्रभा को अपना प्रेम निवेदित किया। उसने अनुक्रिया की। राजा ने उसके साथ कुछ काल व्यतीत किया। तत्पश्चात वह अपनी राजधानी को वापस चला गया। विद्युत प्रभा ने शीघ्र ही एक शिशु को जन्म दिया। क्योंकि वह अपने पति से भय करती थी, अतः अपने शिशु को वहीं छोड़कर वह अपने यहाँ चली गई। वह शिशु मैं ही हूँ। व्याघ्रपाद अपने दैनिक स्नान के लिए नदी पर आए। उन्होंने मुझे देखा और उन्हें मुझ पर दया आई। उन्होंने मातृवत मेरा पालन पोषण किया। मैं उन्हें अपना पिता मानती हूँ। मैं उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करती हूँ। उनकी कृपा से मैं यहाँ निर्भीक हो गई हूँ। मेरे पिता इस समय आने वाले हैं। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। उन्हें प्रणाम कीजिए तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बुद्धिमती लड़की राजकुमार के हृदय की बात जान गई। उसने कहा, राजकुमार, आप निराश न हो। आप अपनी कामना तुष्ट कर सकते हैं। मेरे पिता आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे।
तत्काल व्याघ्रपाद ने पूजा हेतु पुष्प लिए हुए वहां प्रवेश किया। राजकुमार उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि समझ गए कि राजकुमार लड़की से प्रेम करता है। उन्होंने हेमलेखा का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमार उसके साथ अपने नगर में वापस आया। उसके पिता अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी धूमधाम तथा शान शौकत से उनका विवाह उत्सव मनाया। राजकुमार हेमलेखा से अत्यधिक प्रेम करता था। वह उससे अनुरक्त था। उसने देखा कि वह यौन सुख के प्रति कुछ उदासीन रहती है। एक दिन उसने उससे पूछा, प्रिय हेमलेखा, तुम्हें क्या कठिनाई है? मैं तुमसे बहुत अनुरक्त हूँ। तुम मेरे प्रेम का प्रतिपादन क्यों नहीं करती? तुम पर कुछ भी प्रभाव पड़ता ही नहीं प्रतीत होता। तुम अनासक्त हो। तुम्हारी मनोवृत्ति ऐसी होने पर मैं कैसे आनंद प्राप्त कर सकता हूँ? तुम सदा नेत्र बंद कर एक मूर्ति की भांति बैठती हो। तुम मेरे साथ न हंसती हो, न केली करती हो और न हास परिहास करती हो। कृपया अपने हृदय की बात साफ साफ कहो, स्पष्टवादी बनो। हेमलेखा ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, हे राजकुमार, मेरी बात सुनिए। प्रेम क्या है, नफरत क्या है? मेरे मन को इसका स्पष्ट बोध न होने के कारण मैं सदा इस पर विचार करती रहती हूँ। मैं किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती हूँ। कृपया इस विषय को मुझे समझाइए। मैं आपसे अनुनय करती हूँ। हेमचूड़ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सच है कि स्त्रियों का मन अबोध होता है। पशु भी पसंदगी तथा नापसंदगी समझते हैं। हम देखते हैं कि हम सब प्रिय वस्तुओं को पसंद करते हैं और अप्रिय वस्तुओं को नापसंद करते हैं। सुंदरता हमें सुखदायी तथा कुशलता हमें दुखदायी होती है। इस विषय पर प्रतिदिन तुम अपना समय क्यों नष्ट करती हो? हेमलेखा ने उत्तर दिया, यह सच है कि स्त्रियों में स्वतंत्र विचार शक्ति नहीं होती। अतः क्या मेरी शंकाओं का निवारण करना आपका कर्तव्य नहीं है? यदि आप इस पर प्रकाश डालें तो मैं विचार करना छोड़कर सदा आपसे अनुरक्त रहूंगी। राजकुमार, आपने कहा कि पसंदगी तथा नापसंदगी अथवा प्रेम तथा घृणा सुखद तथा दुखद पदार्थों से उत्पन्न होते हैं, किंतु एक ही पदार्थ काल, परिस्थिति तथा वातावरण के कारण हमें सुख तथा दुख देता है। तब निर्णय क्या है? कृपया आप अपना सुस्पष्ट उत्तर दें। अग्नि शीतकाल में बहुत ही सुखकर होती है, किंतु ग्रीष्म काल में वह भीषण होती है। आप अग्नि के निकट नहीं जा सकते। एक ही अग्नि शीत प्रधान देशों में सुख तथा उष्णता प्रधान देशों में दुख देती है। अग्नि की मात्रा भी हमें भिन्न भिन्न परिणाम देती है। ऐसी ही बात संपत्ति, पत्नी, पुत्र, माता आदि के विषय में भी है। ये प्रभावकारी कष्ट तथा दुख देते हैं। ऐसा क्यों है कि आपके पिता मुक्त चूड़ अपरिमित संपत्ति, पुत्रों तथा स्त्री पर स्वामित्व रखते हुए भी सदैव उदास रहते हैं? अन्य लोग इनके अभाव में भी अत्यंत सुखी हैं। सांसारिक सुख के साथ दुख, कष्ट, भय तथा चिंता मिले रहते हैं। अतः इसे किसी तरह भी सुख नहीं कहा जा सकता है। दुख वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक अथवा आंतरिक तथा बाह्य होता है। बाह्य दुख शारीरिक तत्वों के दोष के कारण होता है। आंतरिक दुख कामना से उत्पन्न होता है। इसका संबंध मन से होता है। इन दोनों में आंतरिक दुख अधिक विकट होता है। यह सभी कष्टों का बीज अथवा कारण है। संपूर्ण संसार इस प्रकार के आंतरिक दुख में निमग्न है। इस दुख नामक वृक्ष का सशक्त तथा नित्य अचूक बीज कामना है। इंद्र तथा अन्य देवगण इस कामना के द्वारा प्रेरित होते हैं। वे इसके आदेशों का अहर्निश पालन करते हैं। यदि कामना ना हो तो आप कोई भी सुख अनुभव नहीं कर सकते। ऐसा मिश्रित सुख दुख कीट, कृमि तथा कुत्ते भी भोगते हैं। क्या आप सोचते हैं कि मनुष्य का सुख इससे बढ़कर है? कीटों का सुख मनुष्य के सुख से बढ़कर है, क्योंकि उनके सुख में कामना नहीं मिली होती। वह विशुद्ध होता है।
जबकि मनुष्य में सहस्रों अतृप्त कामनाओं के बीच में अल्प सा सुख पाया जाता है। इसे सुख नहीं कह सकते। पुरुष अपनी पत्नी का आलिंगन कर सुख का अनुभव करता है, किंतु उसके अंगों को अधिक दबाकर वह उसे असुविधा में डाल देता है। केली के पश्चात वे परिश्रांत हो जाते हैं। आपको इन वैषयिक विनाशशील पदार्थों में क्या सुख प्राप्त होता है? राजकुमार कृपया समझाएं। इस प्रकार का सुख कुत्ते, गधे तथा शूकर भी भोगते हैं, किंतु यदि आप कहते हैं कि आप मेरे शारीरिक सौंदर्य को देखकर सुखी होते हैं, तो यह सुख स्वप्न में स्त्री के आलिंगन की भांति काल्पनिक तथा भ्रामक है। एक सुंदर राजकुमार की रूपवती पत्नी थी। वह उससे बहुत अधिक अनुरक्त था। इसके विपरीत वह स्त्री राजकुमार के सेवक से प्रेम रखती थी। वह राजकुमार को अनुचित उपायों से ठग रही थी। सेवक राजकुमार को दी जाने वाली सुरा में कुछ मादक द्रव्य मिला देता था। तब वह एक कुरूप नौकरानी को राजकुमार के पास भेज देता। वह स्वयं राजकुमार की पत्नी के साथ केली करता। राजकुमार नशे में सोचता, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मुझे संसार की सर्वाधिक सुंदरी स्त्री मिली है। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन सेवक सुरा में स्वापक मिलाना भूल गया। राजकुमार ने भी उस दिन अधिक सुरा नहीं पी। काम से पीड़ित होने पर उसने उस कुरूप स्त्री से संभोग किया। उसने उससे पूछा कि उसकी प्रिय पत्नी कहाँ है। पहले तो वह मौन रही। तब राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और धमकाया कि यदि वह संपूर्ण सच्चाई प्रकट नहीं करती तो वह उसे मार डालेगा। उसने सब कुछ बतला दिया और वह स्थान दिखाया जहां उसकी पत्नी सेवक के साथ थी। राजकुमार ने कहा, मैं क्या ही मूर्ख हूँ, मैंने मदिरा पान से अपने को भ्रष्ट कर डाला। जो भी स्त्री से बहुत अधिक प्रेम करता है वह तिरस्करणीय होता है। जिस भांति पक्षी किसी एक ही वृक्ष विशेष से आबद्ध नहीं रहता, उसी भांति स्त्री भी किसी एक व्यक्ति से आबद्ध नहीं रहती। उसका मन चंचल तथा अस्थिर होता है। मैंने अपनी विवेक शक्ति खो दी है। मैं अपनी पत्नी को अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझता था। जो व्यक्ति स्त्री से अनुरक्त होता है तथा उसकी अधीनता स्वीकार करता है, वह वास्तव में पक्का गधा है। स्त्री का प्रेम शरतकालीन आकाश के मेघ के समान क्षण स्थायी होता है। मुझे अभी तक स्त्री के स्वभाव का ज्ञान नहीं था। वह नीच सेवक के पास जाती है तथा मुझे त्याग दिया। जो उससे सदा अनुरक्त है और उसके प्रति निष्ठावान है, वह एक नाटक की अभिनेत्री की भांति मुझसे प्रेम प्रदर्शित करने का अभिनय करती थी। मैं ठगा गया हूँ। सेवक के सभी अंग कुरूप हैं। उसमें उसे क्या सौंदर्य दिखाई पड़ता है। राजकुमार को सबसे विरक्ति हो गई। वह राज्य छोड़कर वन में चला गया। हेमलेखा ने अपना कथन जारी रखा। अतः हे राजकुमार, सौंदर्य केवल मन की सृष्टि है। सौंदर्य मनोजात है। यह मन के प्रत्यय का परिणाम है। आप जैसा सौंदर्य मुझ में देखते हैं, उससे भी अधिक सौंदर्य अन्य लोग कुरूप स्त्रियों में देखते हैं। स्त्री को देखने पर पुरुष के मन रूपी दर्पण में उसका प्रतिबिंब बन जाता है। यदि व्यक्ति उस सौंदर्य का निरंतर चिंतन करता है, तो शरीर के उस अंग में जो आवेग के अधीन होता है, कामना उद्दीपित हो उठती है। वह व्यक्ति जिसमें इस प्रकार कामना प्रदीपित होती है, विशेष सुख का उपभोग करता है, जबकि वह व्यक्ति जिसकी काम वासना उद्दीपित नहीं होती, सर्वाधिक मनोहर लड़की की ओर देखने की परवाह भी नहीं करेगा। इसका कारण सौंदर्य अथवा स्त्री का निरंतर ध्यान करना है। बालक तथा तपस्वी इस विषय का ध्यान अथवा चिंतन नहीं करते, अतः उनमें विशेष सुख की कोई कामना नहीं होती है। वे लोग किसी स्त्री विशेष की संगति में सुख अनुभव करते हैं, अपने मन में अपनी भावना के अनुसार सौंदर्य सृजन करते हैं।
वे इसमें इस पर ध्यान नहीं देते कि स्त्री कुरूप है अथवा परम रूपवती। वे उस स्त्री में अपनी भावना के अनुसार सौंदर्य प्रक्षेपित करते हैं। यदि आप पूछें कि कुरूप स्त्री में सौंदर्य क्यों कर पाया जाता है तथा सौंदर्य के अभाव में सुख क्यों कर उपलब्ध हो सकता है, तो मैं इतना ही कहूंगी कि कामुक व्यक्ति प्रेमोन्माद में अंधा होता है। कामदेव का चित्रण अंधे के रूप में किया गया है। कामुक व्यक्ति अत्यंत कुरूप स्त्री में भी रंभा के सौंदर्य को प्राप्त करता है। कामना के बिना सौंदर्य नहीं हो सकता। यदि पदार्थों में वर्तमान अम्लता, माधुर्य तथा कटुता की भांति ही सौंदर्य भी स्वाभाविक हो, तो यह बच्चों तथा छोटी लड़कियों में क्यों नहीं पाया जाता? अतः सौंदर्य केवल मन की सृष्टि है। लोग मांस से संगठित, रक्त से पूरित, स्नायुओं से रचित, त्वचा से आच्छादित, अस्थियों का पंजर, बालों से अतिवर्धित, पित्त तथा कफ से पूर्ण, मलमूत्र की पेटी, रक्त तथा वीर्य से सृष्ट, मूत्र मार्ग से उत्पन्न इस शरीर को सुंदर समझते हैं। जो व्यक्ति इस शरीर से सुख प्राप्त करते हैं, वे गंदगी से उत्पन्न कृमियों से क्यों कर श्रेष्ठ हो सकते हैं? राजकुमार, आपको मेरा यह भौतिक शरीर सुंदर लगता है। जरा इस शरीर के एक एक अंग का विश्लेषण कीजिए तथा प्रत्येक अंग के विषय में चिंतन कीजिए। मधुर तथा रुचिर वस्तुओं वाले प्रत्येक अंग का चिंतन कीजिए। सभी पदार्थ जो हम खाते हैं घृणास्पद मल में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति होने से इस शरीर में क्या प्रीतिकर तथा आनंददायी है। हेमचूर्ण ने हेमलेखा के अमृतोपदेश को बड़े ध्यान तथा रुचि से सुना। उसमें प्रबल वैराग्य तथा विवेक विकसित हुआ। उसने सर्वव्यापी शुद्ध अमर आत्मा पर चिंतन किया तथा वह जीवन मुक्त बन गया। मणिचूड़ ने भी अपने भ्राता से, मुक्तचूड़ ने अपने पुत्र से तथा उनकी पत्नी ने अपनी पुत्र वधू से सत्य का ज्ञान प्राप्त किया। मंत्री तथा उस नगर के नागरिक ज्ञानी बन गए। उस नगर के पक्षी भी ज्ञानमयी वाणी बोलते थे। ऋषि वामदेव तथा अन्य लोगों ने देखा कि उस नगर में पशु पक्षी सहित सभी लोग विद्वान तथा ज्ञानी हैं। अतः उन्होंने उस नगर को विद्यानगर नाम दिया। शारीरिक सौंदर्य कोई सौंदर्य नहीं है। राजकुमार की कहानी। एक बार एक नवयुवक राजकुमार ने, जब वह मृगया विहार के लिए गया था, एक नदी के तट पर एक रूपवती राजकुमारी को देखा। राजकुमारी की प्रवृत्ति दार्शनिक थी। उसका कई वेदांत ग्रंथों पर अधिकार था। वह आत्मा पर गंभीर ध्यान का अभ्यास करती थी। राजकुमार उसके पास गया और उसने उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उसने कोरा जवाब दे दिया। राजकुमार ने बारंबार उससे अनेक प्रकार के अनुनय विनय की। अंत में राजकुमार ने उससे कहा, कृपया 10 दिन के पश्चात मेरे निवास स्थान पर आकर मुझसे मिलें, मैं आपसे विवाह करूंगी। राजकुमार भी वेदांत का छात्र था, किंतु उसमें सच्चा पुष्ट वैराग्य नहीं था। उसने निद्रा रहित रात्रियां व्यतीत की तथा 10वें दिन प्रातःकाल उत्सुकता पूर्वक राजकुमारी के राजमहल को प्रस्थान किया। राजकुमारी ने विवाह के चंगुल से बचने के लिए एक उपाय पहले ही खोज निकाला था। वह 10 दिन तक जमाल गोटे के तेल की तीक्ष्ण रेचक औषधि लगातार लेती रही तथा सभी मलों को 10 अलग अलग तामचीनी एनामल के मलमूत्र पात्रों कमोड में एकत्रित करती रही। उसने एक बड़े कमरे में उन सबको 1 से 10 संख्या तक बड़ी अच्छी तरह सजा कर रखा था। सभी मलमूत्र पात्रों को सुंदर रेशमी वस्त्रों से आच्छादित करके रखा गया था। उसकी त्वगस्थि मात्र ही अवशेष रह गई थी।
उसके नेत्र धसे हुए थे तथा वह अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। राजकुमार बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उससे मिलने आया। नौकरानी राजकुमार को उस कमरे में लिवा ले गई जहां राजकुमारी लेटी हुई थी। राजकुमार उसे पहचान न सका। उसने नौकरानी से पूछा, वह सुंदर नवयुवती कहाँ है? यह वह महिला नहीं है जिससे मैं कुछ दिन पूर्व मिला था। इस पर राजकुमारी ने उत्तर दिया, प्रिय राजकुमार, मैं वही महिला हूँ। मैंने अपने सौंदर्य को उधर के कमरे में सावधानी पूर्वक संचित कर रखा है। कृपया मेरे साथ चलकर वहाँ संचित सौंदर्य को देखिए। आप मेरे साथ आइए, मैं उसे आपको दिखाऊंगी। ऐसा कहकर वह राजकुमार को कमरे में ले गई, रेशमी वस्त्रों को हटा दिया और उसने अपने राजकुमारी के सौंदर्य को देखने को कहा। उसने आगे कहा, यह मेरी त्वचा तथा मांस का सौंदर्य है। राजकुमार एकदम स्तब्ध रह गया। उसने महिला से एक शब्द भी नहीं कहा। उसने उसके चरणों में प्रणिपात किया और उसे अपनी माता माना। वह अपने राजसी वस्त्र फेंककर वन में चला गया। अब उसका हृदय तीव्र वैराग्य से भर गया। उसने एक ऋषि की शरण ली, उनसे निर्देश प्राप्त किया, उग्र ध्यानाभ्यास किया तथा आत्मज्ञान प्राप्त किया। व्यस्त रहना काम के नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय है। एक पिशाच की कहानी। मन एक पिशाच के समान है जो सदा अशांत रहता है। एक बार एक ब्राह्मण पंडित ने मंत्र सिद्धि के द्वारा एक पिशाच को वश में कर लिया। पिशाच ने पंडित से कहा, मुझ में अलौकिक शक्तियां हैं। मैं पल मात्र में आपके लिए कोई भी कार्य कर सकता हूँ। आपको नित्य विविध प्रकार के कार्य देते रहना होगा। यदि आपने मुझे बिना किसी काम के एक क्षण भी छोड़ा तो मैं आपको तत्काल खा जाऊंगा। ब्राह्मण सहमत हो गया। उस पिशाच ने ब्राह्मण के लिए एक तालाब खोदा, खेतों की जुताई की तथा अल्पकाल में ही विभिन्न प्रकार के कार्य किए। वह ब्राह्मण उस पिशाच को और किसी कार्य में लगाए न रख सका। पिशाच ने उसे धमकाया, अब मेरे लिए कुछ भी कार्य नहीं रहा, अब मेरे लिए कुछ भी कार्य नहीं है, मैं आपको निगल जाऊंगा। ब्राह्मण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह अपने गुरु के पास गया और अपनी स्थिति स्पष्ट की। उसके गुरु ने कहा, अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करो। अपने घर के सामने एक बड़ा दृढ़ चिकना काष्ठ स्तंभ खड़ा करवा दो। इस स्तंभ में एरंड तेल, मोम तथा अन्य स्निग्ध पदार्थों का लेपन करवा दो। उस पिशाच को इस स्तंभ पर अहर्निश चढ़ते उतरने का आदेश दो। शिष्य ने तदनुसार कार्य किया तथा उस पिशाच को सहज ही वश में कर लिया। पिशाच निरुपाय हो गया। इस प्रकार आप भी अपने मन को जप, स्वाध्याय, सेवा, कीर्तन, प्रार्थना आदि किसी न किसी प्रकार का काम दें, उसे पूर्णतः व्यस्त रखें, तभी मन अनायास ही नियंत्रित किया जा सकता है। कोई कुविचार मन में नहीं आएगा। आप शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के ब्रह्मचर्य में सुस्थित हो सकेंगे। परिशिष्ट काम वासना तथा ब्रह्मचर्य पर उत्कृष्ट सूक्तियां। मन, वाणी तथा शरीर से सदा सर्वत्र तथा सभी परिस्थितियों में सभी प्रकार के मैथुनों से अलग रहना ही ब्रह्मचर्य है। याज्ञवल्क्य। स्त्री अथवा उसके चित्र के विषय में चिंतन करना, स्त्री अथवा उसके चित्र की प्रशंसा करना, स्त्री अथवा उसके चित्र के साथ केली करना, स्त्री अथवा उसके चित्र को देखना, स्त्री से गुह्य भाषण करना, स्त्री कामुकता से प्रेरित होकर स्त्री के प्रति पापमय कर्म करने की सोचना, पापमय कर्म करने का दृढ़ संकल्प करना तथा वीर्यपात में परिणमित होने वाली क्रिया निवृत्ति, ये मैथुन के 8 लक्षण हैं। 8 लक्षण हैं। ब्रह्मचर्य इन 8 लक्षणों से सर्वथा विपरीत है।
दक्ष स्मृति। आपको ज्ञात हो कि आजीवन अखंड ब्रह्मचारी रहने वाले व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। एक व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता है तथा दूसरा व्यक्ति अखंड ब्रह्मचारी है। इन दोनों में पश्चादोक्त व्यक्ति ही पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य रहित व्यक्ति से श्रेष्ठ है। महाभारत। ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ तप है। ऐसा निष्कलंक ब्रह्मचारी मनुष्य नहीं, साक्षात देवता है। अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अपने वीर्य की रक्षा करने वाले ब्रह्मचारी के लिए संसार में क्या अप्राप्य है। वीर्य संवरण की शक्ति से कोई भी व्यक्ति मेरे समान बन जाएगा। शंकर भगवत पाद। जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य के द्वारा जानते हैं, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा उनकी संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति होती है। छांदोग्य उपनिषद। बुद्धिमान व्यक्ति को विवाहित जीवन से दूर रहना चाहिए, जैसे कि वह जलते हुए कोयले का एक दहकता हुआ गर्त हो। सन्निकर्ष से संवेदन होता है, संवेदन से तृष्णा होती है और तृष्णा से अभिनिवेश होता है। सन्निकर्ष से विरत होने से जीव सभी पापमय जीवन धारण से बच जाता है। भगवान बुद्ध। काम की सहज प्रवृत्ति को जो प्रथम तो एक सामान्य लघुर्मी की भांति होती है, कुसंगति के कारण सागर का परिणाम धारण कर लेती है। नारद। विषयासक्ति जीवन कांति, बल, ओज, स्मृति, संपत्ति, कीर्ति, पवित्रता तथा भगवत भक्ति को नष्ट कर डालती है। भगवान श्री कृष्ण। शरीर से वीर स्राव होने से मृत्यु शीघ्र आती है तथा उसके परिरक्षण से जीवन की रक्षा तथा आयु की वृद्धि होती है। इसमें संदेह नहीं है कि वीरपात से अकाल मृत्यु होती है। ऐसा जानकर योगी को सदा वीर्य का परिरक्षण तथा अति नियमनिष्ठ ब्रह्मचर्यमय जीवन यापन करना चाहिए। शिव संहिता। भोजन में सावधानी रखना तिगुना उपयोगी है, परंतु मैथुन में संयम रखना चौगुना उपयोगी है। स्त्री की ओर कभी न देखना यह सन्यासी के लिए एक नियम था और अब भी है। आत्रेय। ब्राह्मण नग्न स्त्री को न देखे। मनु।